प्लैंक था, पॉलिटिकल प्लैंक हिंदुत्व का, उससे 4 कदम आगे बढ़ करके हिंदुत्व के झंडाबरदार बन गए बाला साहब ठाकरे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वो नेचुरल अलाई बने। लेकिन ये दोनों पिता पुत्र ने एक नेचुरल अलायंस को तोड़ करके, पीठ में खंजर भोंक करके, जस्ट अपोजिट विचारधारा से, जिंदगी भर जिस विचारधारा से बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे, उस विचारधारा के साथ महज एक कुर्सी की लालच में समझौता कर लिया और समझौता करके मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इनको यह नहीं मालूम था कि वो जो फौज है वो अपॉर्चुनिस्टों की फौज थी, अवसरवादियों की फौज थी, और अपॉर्चुनिस्ट लोगों ने इनके साथ वही किया। मौका जब आया तो इनको इनकी औकात दिखा दी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कभी भी, उनको मालूम था कि उद्धव ठाकरे जब तक मजबूत रहेंगे, हिंदुत्व के प्लैंक को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उभरता हुआ नेता, उद्धव ठाकरे उसको दबाने की कोशिश करेगा और अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एक स्वाभाविक दुश्मनी बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में होनी ही थी। एक स्वाभाविक अलायंस अगर था तो एक स्वाभाविक दुश्मनी भी होनी थी, क्योंकि स्वार्थ का टकराहट होना ही था, और उसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म या पॉलिटिकल स्वार्थ, ये तो आप राजनीति में रहते हुए खुद से अलग नहीं कर सकते हैं, ये तो होना ही था। तो ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट और पॉलिटिकल स्वार्थ का जो टकराहट हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने थे, और इन दोनों की लड़ाई में बंदर बाट कर रहे थे पवार साहब और कांग्रेस पार्टी, पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। ये तो भला हुआ कि पवार की एनसीपी में विद्रोह हो गया, भतीजे ने विद्रोह कर दिया। न सिर्फ भतीजे ने विद्रोह किया, वरन की विद्रोह करने के बाद भतीजे ने यह साबित कर दिया कि चाचा जी आप बूढ़े हो गए, और आपका जो भ्रष्टाचार का ये था, उसके भ्रष्टाचार में हम 4 कदम आगे बढ़ गए। अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में हैं बैठे हुए, इसका मतलब ये कतई नहीं है जिसने इरिगेशन स्कैम में अजित पवार को क्लीन चिट दिया था, वो ऑफिसर कौन थे? वो ऑफिसर थे परमबीर सिंह। जो परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के इतिहास में अगर सबसे टेंटेड पुलिस कमिश्नर कोई रहा होगा तो परमबीर सिंह ही है, जिनका इतिहास बताता है कि भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार शब्द उनके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। डिक्शनरी में एक नया शब्द बनाया जाए परमबीर सिंह के लिए, और तब भी वो उनके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा, कहना मुश्किल है। तो मित्रों, परमबीर सिंह की कहानी अभी एक पल के लिए छोड़ देते हैं। अभी कहानी है कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस आमने सामने थे, आमने सामने हैं। लास्ट चुनाव में, पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में या तो मैं रहूंगा या फडणवीस रहेंगे। ये डायरेक्ट चुनौती दे रहे थे, डायरेक्ट चुनौती, या तो मैं रहूंगा या फडणवीस रहेगा। महाराष्ट्र की जनता ने कहा कि आप नहीं रहोगे। फडणवीस को, उद्धव ठाकरे को कहा कि आप पिता पुत्र नहीं रहोगे। महाराष्ट्र की जनता ने कहा कि आप फडणवीस साहब आप रहेंगे, और रहेंगे नहीं, इतनी मजबूती से रहेंगे कि जिन्होंने आपको महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ने की धमकी दी थी, उनको शर्म लगेगी बाहर निकलते हुए घर से। पर्दे से बाहर निकलें तो किस मुंह से निकलें, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र की जनता ने कर दी। कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिल गई। आज तक के इतिहास में महाराष्ट्र में कभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी, तब जबकि पिछला लोकसभा चुनाव महज 6 महीने पहले, जिसके बिना पर इस पिता पुत्र की हैकड़ी इतनी बढ़ गई थी कि शरद पवार और राहुल गांधी के साथ मिलकर के इनको लग रहा था कि हम पूरे देश में जो चाहेंगे वही करेंगे। और इसीलिए शरद पवार और उद्धव के बीच में आखिर में सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद भी हुआ, और तब शरद पवार ने अपना असली रूप दिखा दिया उद्धव ठाकरे को कि शरद पवार कौन है।
शरद पवार ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के जो उस वक्त के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, जयंत पाटिल या क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं अभी, वो उनको महाराष्ट्र के नवनिर्माण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो महाराष्ट्र के नवनिर्माण की जिम्मेदारी अपनी पार्टी के राज्य के अध्यक्ष को देने की बात कह करके, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर नजर थी उद्धव ठाकरे की, उसको मटिया मेट कर दिया शरद पवार ने। चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये डिसाइड हो जाना चाहिए। मतलब शरद पवार पर और राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाह रहे थे, और इसके लिए उन्होंने पहली बार उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के जमाने से पहली बार ऐसा हुआ जब उद्धव ठाकरे दर-दर की ठोकरें खा रहे थे एक अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी को घोषित करवाने के लिए। नहीं तो इनका जो चलन था वो ये था कि जिस किसी भी नेता को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी हो तो उद्धव ठाकरे उनसे मिलने नहीं जाते थे। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री, बड़ा ही मशहूर है मातोश्री, तो मातोश्री पर जाना पड़ता था सारे नेताओं को। इनकी हैकड़ी तो यहां तक थी कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, बीजेपी के तो ना दफ्तर जाऊंगा, ना किसी होटल जाऊंगा, ना किसी के घर पे जाऊंगा, अगर आपको मिलना है तो आप मेरे घर आइए, मातोश्री आइए। और आज मैं देवेंद्र फडणवीस जी को उनका अपमान उनको याद दिला रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस को इस उद्धव ठाकरे ने बाहर बिठा दिया। उद्धव ठाकरे और अमित शाह अपमान का घूंट पी करके कि चलिए राजनीति में ये सब होते रहता है, ये छोटी बात है, अगर वो हमको बुला रहे हैं हम ही चले जाते हैं, इससे हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। नहीं हुए छोटे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उद्धव ठाकरे का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब जेल जाएंगे कि कब जेल जाएंगे, इस पर बात बनी हुई है। बाप बेटा दोनों फरार है, लंदन में है। देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे ने अपने घर में ड्राइंग रूम में बिठा दिया और बाहर बिठा दिया, जहां मीटिंग हो रही थी अमित शाह की और उद्धव ठाकरे की। देवेंद्र फडणवीस को वो दिन नहीं भूलना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि देवेंद्र फडणवीस किन किन बातों को भूल जाना चाहते हैं, अपने किन किन वादों को भूल जाना चाहते हैं। आज मैं सारी बातें उनको याद दिलाना चाहता हूं। और पूरे इस देश की 140 करोड़ जनता देवाभाऊ को याद दिलाना चाहती है कि आपका स्वाभिमान कहां चला गया है, आपका पुरुषार्थ कहां चला गया है। आप तो पुरुषार्थी थे, आप तो स्वाभिमानी थे। आपने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कांधे पर लिया और चल पड़े, और पीछे से भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा खड़ा हुआ। और आपने, याद कीजिए, आपने सदन में कहा था, जब ये ओथ ले रहे थे, जब भाषण चल रहा था सदन में, ये मुख्यमंत्री बन गए थे, अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी, और तब आपने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा, मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना। मैं आपको आपका वायदा याद दिला रहा हूं देवाभाऊ। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं था, ना ये क्यूआईब का है, ना ये देश के किसी अन्य नागरिक का है। ये स्टेटमेंट आपका था देवाभाऊ, ये स्टेटमेंट आपका था। मैं समंदर हूं, मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। लौट के आप आए, जनता लेकर आई, लेकिन आप अपना वायदा धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जिन्होंने समंदर के किनारे पे घर बनाया था, आपने कंक्रीट